नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम कैमरामैन शिव के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में उथल पुथल शुरू हो गई थी और आज उसी के चलते जहाँ पर केंद्र की तरफ से केंद्र की तरफ से वहाँ पर डीलिमिटेशन के जो कमीशन आयोग है वो उसको 4 दिवसीय दौरे पर जहाँ पर भेजा गया है जम्मू कश्मीर यूटी में, और वो अलग अलग राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों से बात कर रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि जो 2011 के सेंस के अकॉर्डिंग पर। आइए हमारे साथ बात करते हैं, जुड़ चुके हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के विनोद मिश्रा जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर कल जो उनकी मीटिंग हुई वहाँ पे डीलिमिटेशन को लेकर, उस पर उनका क्या प्रस्ताव वहाँ पर रखा। सबसे पहले तो मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सोनी जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल शिव टाइम से मुझे आपने कॉल किया, आपका शुक्रिया। तो सबसे पहले मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है कि जो केंद्र की तरफ से जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई की अध्यक्षता में, उसके बाद 4 दिवसीय दौरे पर जो हमारा डीलिमिटेशन आयोग है, कमीशन आयोग है, जो वहाँ पर 4 दिवसीय दौरे पर आया हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि पहले उनको जम्मू आना चाहिए था? ये भेदभाव, हर तरीके से भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये बड़ी क्लियर बात है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। डिलिमिटेशन की जो डिमांड है, ये हमारे जम्मू के लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले श्रीनगर में गए कश्मीर में, उसके बाद कल ये किश्तवाड़ हेडक्वार्टर किया वहाँ पे मानिंग पे, जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, तीनों जिले के लोग वहाँ पे आए। ये हमारे डिलिमिटेशन कमीशन जो 4-5 मेंबर टीम है वहाँ पे, उन्होंने डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, रामबन जिला, किश्तवाड़ जिला और डोडा जिला, उनके तासात सुने। उसके बाद फिर जम्मू में आए। जम्मू में पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारा सांबा जिला, कठुआ जिला, इसके ऑल पोलिटिकल पार्टीज के लीडर कल डिलिमिटेशन कमीशन जो यहाँ पे जम्मू में था उनसे मिले। सभी ने अपना वर्षन दिया, जैसे आप बोल रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ पे दिल्ली में ऑल पार्टीज की मीटिंग जो माननीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ली, जिसमें हमारे स्टेट के डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज के लीडर्स वहाँ पे उन्होंने इन्विटेशन जिनको मिली उन्होंने सम्मिलित की, उसको अटेंड किया। और वहाँ पे जो मीटिंग की जो स्टार्ट थी, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर कर रहे थे, तो हमारे साबका मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन, फॉर्मर हिंदुस्तान के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे सीनियर कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हिंदुस्तान के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो पिछले 40-50 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी पैठ बनाई है। जब भी जम्मू कश्मीर लद्दाख की जब बात आती है, उसके लिए वो बोलते हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई। जैसे आप जिला सांबा की तरफ से अपनी टीम के साथ अपना नेतृत्व कर रहे थे, तो आपकी तरफ से वहाँ पर क्या रखा गया जिला सांबा की तरफ से? हमने कल उनसे क्लियर कट बात बोली। हमने कल उनको बोला कि हमारे सांबा जिला में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सांबा सेगमेंट, विजयपुर सेगमेंट। सांबा सेगमेंट जो है 87,000 के करीब वोट है, और विजयपुर वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और विजयपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 1,13,000 वोट है। यहाँ पे जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे सांबा सेगमेंट में, हमने उनको बोला कि अगर आपने डिलिमिटेशन करनी है कि सांबा सेगमेंट में अरेस्ट वाइल जब जम्मू डिस्ट्रिक्ट था
जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड बहु जो तहसील है उसका एक पटवार जो है वो 10,000 जो वोट है वो सांबा सेगमेंट में है। रिजर्व सेगमेंट में हमने उनको बोला कि ये जो 13 पुलिस स्टेशन है इसका 10,000 जो वोट है इसको डिलीट कर दो, इसको निकाल दो, और जो गगवाल और राजपुरा जो हमारा जो अरेस्ट वैली कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया था जिसके 34,000 वोट है और 52 पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, उनकी जो वोट है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ में और असम्बली सेगमेंट हीरानगर में डालते थे। हमने उनसे अपील की कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर ये जब से जिला बना है तब से इनके काम काज रेवेन्यू के ऑल डिपार्टमेंट्स के सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिट्स उनके सांबा में है, तो इसके जो वोट भी है 34,000 दे शुड बी इंक्लूडेड इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट एंड सो फार दिस चौधरी पंचायत हेलिंग इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट दे शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम द सांबा सेगमेंट। तो दो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन तो आपने करनी है जिसलिए आप आए हैं, लेकिन हमारी आपसे एक अर्ज है कि रिप्रेजेंटेशन तो आप करें सांबा जनरल के लिए, विजयपुर रिजर्व के लिए, और जो मानसर का जो एरिया है हमारा, मानसर आपको पता है रिलीज प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस है। जब माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब जब हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो हमने इनिशिएटिव लिया वहाँ पे मानसर पंचायत एक पंचायत है चैनी मानसर जो हमारा रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस है, बड़ा रिस्पेक्टेड तीर्थ स्थान है, उसको हमने सांबा में इन्वॉल्व किया, सांबा में डाला माननीय आज़ाद साहब ने। लेकिन 2014 में चंद लोगों की कॉन्स्पिरेसी से उन्होंने इसको उधमपुर के साथ जोड़ दिया, लेकिन लीगली नहीं है, सब जुडिशियस है, इसका कोर्ट में केस चल रहा है। हम मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहूँगा, जो आपको देखो और पार्टी जो भी है पॉलिटिकल पार्टी ये सारी चाहती हैं कि जो बराबरी का हक जो है कश्मीर को और जम्मू को बराबरी का हक दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जो 2011 का सेंस के उसके अकॉर्डिंग जो कर रहे हैं कि 2021 को लेकर चलना चाहिए, इसकी आपके बारे में क्या राय है? वो तो बड़ी क्लियर बात है। इनका जो सेंसस है जो बीजेपी वाले खुद बोलते थे कि जो सेंसस जो है एज पर अपडेट होना चाहिए मौजूदा जो जितने वोटर्स हैं, लेकिन 2011 का हम नहीं मानेंगे। देन दे वर इन अपोजिशन, हमेशा ये बोलते थे, आज इनको क्यों जरूरत पड़ी कि 2011 के सेंसस को मान रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे जो बात की मानसर का एरिया जो है उसको भी सांबा के साथ जोड़ना है, वो भी कल हमने उनसे बात की। एक पंचायत जो है मानसर चैनी की वो सांबा के साथ जोड़े, और सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी और विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट सांबा में एक और इसमें सेगमेंट निकाले। ये हमने उनको अपील की कि इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। जैसे आपने बोला जम्मू की बात, आपको पता है श्रीनगर में 46 सीट्स हैं, जम्मू में 37 सीट्स हैं, ये अनबैलेंस है। हम चाहते हैं जो डिलिमिटेशन है ये पॉपुलेशन बेस पे होनी चाहिए। ये डिलिमिटेशन जो है इट शुड बी ऑन द पॉपुलेशन बेस, जो इसकी लोगों की टोपोग्राफी, जोग्राफिकल फीचर्स और उसका नियर बाई और एडमिनिस्ट्रेटिवली तहसील वाइज एक एरिया में लगता होना चाहिए। तो मिश्रा जी एक बात होती है, जैसे राजनीतिक पार्टी कश्मीर लेवल की बात करें या जम्मू लेवल की बात करें, तो कश्मीर लेवल की एक पार्टी ऐसा भी कह रही है कि 370 को जब तक रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। वो तो डेलीगेशन भी नहीं मिल पाया, उनसे मना कर दिया। तो कोई जम्मू के हक में जैसे कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि 300 अपने जम्मू को जो है वो स्टेट का दर्जा दिए, इस पर आपकी क्या राय है? हमारा बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। 370 जो है इट इज़ सब जुडिशियस, 370 इज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सब जुडिशियस है। जब ये सब जुडिशियस है, कोर्ट में इसका केस चल रहा है, तो उसके लिए उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। रहा दूसरी बात, हमने इनसे कल क्लियर कट बोला कि हमारा जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर की रियासत, जो स्टेटहुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा जो है इसको बरकरार किया जाए, इसको दोबारा लाया जाए। इसके लिए हमने उनको कल क्लियर कट बोला और उन्होंने हमें इंश्योरेंस दी, जैसे दिल्ली में भी उन्होंने इंश्योरेंस दी थी
भारतीय जनता पार्टी के जो ये हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जब हमारे स्टेट के जो डेलीगेशन थे उन्होंने बोला था हम स्टेट का दर्जा वापस देंगे। कल भी उन्होंने जो बात की उनसे हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वो हमें JNK स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं। हमने क्लियर कट बोला कि हमें जो स्टेट का दर्जा है, जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा ये बहाल किया जाए विद फुल पावर्स और स्पेशल स्टेटस के तौर पे हमें ये वापस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हमने इशोर किया और हमने बोला कि जम्मू में जो सीट्स है, जो डिलिमिटेशन जो करनी है आपने, जम्मू में जो सीटें हैं, जो 7 सीटें हैं, ये जम्मू में होनी चाहिए। और हम चाहते हैं जम्मू और कश्मीर की जो सीट्स हैं ये बराबर हो और जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, रिस्पेक्ट का कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन इकट्ठे होकर हम जम्मू कश्मीर रियासत को मजबूत करें। और लोगों के जो मसले हैं, गरीब ग्रुपों के, पसमानदा लोगों के, ST लोगों के, एक्स सर्विसमैन के, किसानों के, अनप्लॉयड के और जो बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर का जो माफिया जहाँ पे आया हुआ है, लिक्वर माफिया, सैंड माफिया, ये वापस जाना चाहिए। ये टोल प्लाजा हटने चाहिए। हमारे जो बेरोजगार लोग, अनपढ़ लोग, इनको नौकरियां मिलनी चाहिए। बाहर के लोगों को नौकरियां किसी भी सूट पे नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल हमने क्लियर कट बोला। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब हमें हमारे चैनल पर समय देने के लिए। ये थे JNK कांग्रेस के सीनियर लीडर विनोद मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे एक चैनल के साथ बात साझा की कि कल जो डेलीगेशन के नेतृत्व में पर्सनल कमीशन आयोग से वहाँ पर मिला है, उन्होंने अपने क्लियर कट में ये साफ तौर पर कह दिया है कि जम्मू और कश्मीर को बराबरी का दर्जा दिया जाए और जो जम्मू और कश्मीर है उसको स्टेटहुड जो है वो बरकरार रखा जाए। ये तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन शिप के साथ दैनिक शिप टाइम से।